कि बीजेपी बिहार के गरीबी का, पिछड़ेपन का सबसे बड़ा, और दूसरी भूमिका लालू यादव जी की, जब 15 साल वो सरकार में थे तो बीजेपी और लालू यादव की सरकार ने बिहार का बंटवारा कंप्लीट रूप से, राज भवन तो छोटी मछली है, लखनऊ में कौन श्रीवास्तव बैठा हुआ है? अतुल श्रीवास्तव, वो पैसे लेते हैं। कौन है ये अतुल? धन्यवाद। आपके साथ जितने लोग बैठे रहते हैं मंच पे, फोटो खिंचाते हैं, वो सभी शराब माफिया जो जेल में जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उनकी गिरफ्तारी हो जाए, जांच करवा दे, वो सरकार में तो अच्छी बात है, अविलंब जांच करवाए। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें बिहार के दरभंगा जिला से, जहां पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंच चुके हैं। उनका काफिला दिल्ली मोड़ स्थित ये ग्राशिया होटल है जहां पर पहुंचा है। बता दें कि पहले दिन यहां पर ये प्रेस वार्ता रख रहे हैं। यहां जैसे ही उनका काफिला रुकता है, इसके साथ यहाँ के जो खासकर जिला अध्यक्ष है डॉक्टर मुन्ना खान, उनके साथ जो चुनमुन यादव हैं, उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ पर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बड़ी बात बता दें कि पप्पू यादव आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या कांग्रेस पार्टी हो या फिर सभी लोगों के बारे में जो एक पॉजिटिव मैसेज उन्होंने दिया है, इससे ये लग रहा है कि आगे की राजनीति वो नीतीश कुमार और कांग्रेस के साथ करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि अगर नीतीश कुमार सही दिशा में चल रहे हैं तो मैं उनके साथ रहूंगा, ऐसा भी उन्होंने साफ कर दिया है। पत्रकार के सवालों पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, किसी भी पार्टी हो, उससे मतलब नहीं रखता है। अगर सही दिशा में काम होगा, अगर बिहार के बदलने की बात होगी, बिहार के लिए बात होगी, तो हम उसके लिए खड़े रहेंगे और साथ काम करेंगे। राजद के सवाल पर उन्होंने साफ साफ कहा कि हम राजद पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये उन्होंने कहा है कि हम नीतीश कुमार के बारे में बात करना चाहते हैं और कांग्रेस के बारे में बात करना चाहते हैं। भाजपा भगाओ, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को निकालना है, तभी हम नीतीश कुमार या बिहार को बदल सकते हैं। अगर बिहार को, अगर यहाँ पर जो विशेष दर्जा की बात कर रहे हैं, अगर बिहार को विशेष दर्जा देना है, इसके लिए भाजपा को निकालना, भाजपा को हटाना अत्यंत ही जरूरी है। इस तरह से उन्होंने बड़ी बात कही है। पप्पू यादव यहाँ पर मंच पर आते ही उन्होंने माइक पकड़ा, सभी का अभिवादन किया है। साथ ही उन्होंने पत्रकार के साथ साथ जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन सभी लोगों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं उन्होंने दी है। महत्वपूर्ण बात बता दें कि जिस तरह से DMCH में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, वहां पर मनोज मंडल नाम के जो कर्मी हैं, उनके बारे में उन्होंने साफ साफ कहा है कि 40 लाख का फॉर्च्यूनर हो या फिर करोड़ों का जो जायदाद है, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या रिश्ता है ऐसे लोगों के साथ, क्या रिश्ता है कि ये इतने बड़े गिरोह चला रहे हैं और लोग यहाँ से शराब में बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने IT सेल के संयोजक के बारे में, जो यहाँ पर जो चौधरी हैं, जो अंकित चौधरी पकड़े गए थे, उनके बारे में बड़ा सवाल किया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्तर की पार्टी रह गई है कि छोटे छोटे IT संयोजक के द्वारा शराब बेचने की पार्टी हो गई है। इस तरह से उन्होंने लगातार करारा प्रहार किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उन्होंने आज दरभंगा में कैसे गरजा है, कैसे उन्होंने सभी बातों पर आज किया है। और ये बड़ी बात उन्होंने कहा है, पॉजिटिव बात, कि कब तक हम जातिवाद की राजनीति करते रहेंगे, कब तक हम फल्लामा ढिकाना ये सब करते रहेंगे। हमें कहीं ना कहीं बिहार को बदलने की बात करनी होगी, कहीं ना कहीं बिहार के लिए बात करनी होगी। इस तरह से उन्होंने बड़ी बात की है और लगातार पत्रकारों से उन्होंने सवालों का जवाब दिया है। इसका उद्घाटन भी किए, सारे MP मंत्री सांसद साथ थे। हमारे मंत्री विधायक हमारे अच्छे भाई हैं। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं। एक मंत्री आपके यहाँ है जो विशेष राज्य के दर्जा के ही खिलाफ है, उनको लगता है कि बिहार को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वैसे बीजेपी को लगता है बिहारी जो है 14 करोड़ उनको फिनिश कर देना है, चाहे वो GST का पैसा 7 साल ना मिले, 8 साल ना मिले, पूंजी निवेश में कोई भूमिका ना हो, 3.7% मात्र हमारे यहाँ पूंजी निवेश हुआ। फैक्ट्री में कोई कंट्रोल नहीं हुआ, लगभग मुझको लगता है कि 2 कुछ ही % फैक्ट्री बची है। तीसरी तरफ फड़का निर्माण चौड़ीकरण में और बाढ़ में कोई भूमिका नहीं रही। चौथी तरफ
जाति जनगणना पर आपत्ति है, विशेष राज्य पे आपत्ति है, पटना यूनिवर्सिटी के पर आपत्ति है, तो बीजेपी की आपत्ति बिहार निर्माण में सभी चीजों पर, खाद आवंटन पर आपत्ति है, तो उनको नीतीश कुमार जी से को खत्म करना है या फिनिश करना है, या नीतीश कुमार जी से दुश्मनी लेनी है, या उन्हें टारगेट करना है। तो उसमें बिहार के 14 करोड़ 14.5 करोड़ लोग कहाँ से आ जाते हैं? ये तो बहुत गलत है। तो आप एक व्यक्ति के चलते बिहार के 14.5 करोड़ लोगों को दुश्मन ना बनाते हैं। तो हमारे मंत्री जी, सांसद जी, हमेशा मैं देखता रहता हूँ कि संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार जाति जनगणना की जरूरत ही नहीं, विशेष राज्य की जरूरत ही नहीं है। तो फिर बिहार को जो आप कह रहे हैं कि हमने पैकेज के रूप में बहुत कुछ दिया, तो हम 9 सालों से जीएसटी का पैसा नहीं मिला और बिहार के लगभग पैसे नहीं मिले हैं। कौन सा पैसा आपने दिया, मैं आपको ये चैलेंज करना चाहता हूँ, आप उसकी कॉपी दिखा दीजिए। दूसरी बात, एक आईटी सेल के संयोजक की गिरफ्तारी होती है। मैंने किसी फोटो छपाने वाले के बारे में नहीं कही। मैंने कहा यदि मेरा कोई पदाधिकारी किसी दारू में किसी में इन्वॉल्व हो तो हम क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे, क्या उसको तुरंत हटाएंगे, क्या उस पर आप 302 का जो मुकदमा दायर करना आप करिए, हम स्वतंत्र करेंगे। लेकिन यदि आईटी सेल का संयोजक दारू लेके पकड़ाता है और वो लगातार कोई एक दिन नहीं, कोई माला फूल एक दिन इत्तेफाक से चला जाए, लगभग मंत्री और सांसद जी के साथ, सांसद जी मेरे भाई हैं, 20-20 फोटो हो, 25 फोटो हो, दिल्ली में हो, यहाँ हो, तो मैं क्या कहूँ। और एक घटना नहीं है, बीजेपी के नेता मंत्री शराब के पक्ष में हैं, बगल में एक बरगोला पर मंत्री संतरी हैं, वो विधायक हैं, वो हमेशा शराब के पक्ष में हैं। तो मेरी आपत्ति यहाँ है कि एक तरफ प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री समाज सुधार पर निकले हुए हैं। भूखे पेट भजन कहाँ से होगा मुझे नहीं पता। जब हम रोजगार के दौर में दुनिया के सबसे नीचे पहुंच गए और नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ, एजुकेशन और गरीबी 7.5 करोड़ से ऊपर बिहार की है, और तब भी हम भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और शराब, अन्य चीज़ों के सुधार की बात करेंगे तो आश्चर्य लगता है। पूरा बिहार रोजगार दो के सवाल पर सड़कों पर है, रोजगार से नहीं हटा और सड़कों पर है, और हम सुधार की बात करते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं, ये सुधार कैसा, जब गरीबी दुनिया की सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ खाद चाहिए 62 लाख टन, 21 लाख टन ही खाद आवंटित करता है, वो है ही नहीं। हमारे यहाँ लगभग 93 लाख लोग पलायन करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं ये सुधार बगैर पूंजी के, बगैर रोजगार के, बगैर हेल्थ के, बगैर एजुकेशन के, बगैर पूंजी, बगैर, ये बहुत क्लियर है, इसमें इसको समझने की जरूरत है। तो हमारी लड़ाई बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी बिहार के गरीबी का, पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण, विशेष राज्य में 16 साल की भूमिका एनडीए की सरकार, और दूसरी भूमिका लालू यादव जी की। जब 15 साल वो सरकार में थे तो बीजेपी और लालू यादव की सरकार ने बिहार का बंटवारा किया। एक भाई झारखंड ले लिए, दूसरा भाई बिहार ले लिया। किंग मेकर के रूप में देवगौड़ा और गुजराल को उन्होंने पीएम बनाया। तो फिर विशेष राज्य क्यों नहीं लिया, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिली, फैक्ट्री के लिए मात्र 2.3 क्यों बच गया। तो तीसरी तरफ लालू यादव 5 साल मंत्री थे, तो क्या हुआ, बहुत क्लियर है। 16 साल ये थे, क्यों विशेष राज्य नहीं ले पाए, क्यों विशेष पैकेज नहीं मिली। हम बहुत क्लियर है, विशेष राज्य बिहार को चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार से
जितनी दुश्मनी लेनी होगी, अदावत लेनी होगी, मैं लूंगा। 27 को NH जाम होगा, 10 तारीख को रेल जाम होगा, 16 तारीख को सभागार में सभाएं होगी और 23 तारीख को हम लोग किसी भी कीमत पर भगत सिंह के शहीदी दिवस पर गांधी मैदान भरेंगे और उसके बाद होगी केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई, छोड़ेंगे नहीं। तो लड़ाई आज विशेष राज्य की है, लड़ाई आज MSP की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जरूरत है तो वो बिहार को है, क्योंकि हम फार्मर्स की स्थिति मंडी और बाजार समिति नहीं होने के चलते लगभग तैयारी मजदूर, मधुआ मजदूर, बटेदार और खेतियार मजदूर की संख्या 93 पॉइंट कुछ है, किसान नहीं के बराबर है। इसीलिए हमें MSP चाहिए। तीसरी चीज, लगातार वार्ड सचिव को 1,14,000 और सोर्सिंग पर नौकरी करके बर्खास्त करना, फिर नए को बहाल करना। इस मुद्दों को लेकर रोजगार दो, MSP दो और बिहार बचाओ के सवाल पर आर पार की लड़ाई 27 से शुरू हुई। और उसी क्रम में मैंने कहा कि शराब या समाज सुधार बिना बिहार के गरीबी खत्म किए, बेगर रोजगार दिए, बेगर हेल्थ और एजुकेशन को सही किए, बेगर लॉ एंड ऑर्डर को सही किए, अब समाज सुधार। अभी 5 मुखिया की हत्या हुई, 5 में 3 कुशवाहा, 1 राजपूत, लगातार घटना। क्यों भाई? चैलेंज करके मार देना। और उसमें शराब की भूमिका बहुत ज्यादा। अभी DMCH में नीतीश जी आए थे और एक दिन उसी दिन 300 कार्टून दारू पकड़ा गया। क्या नहीं है DMCH में भैया? क्यों तकलीफ हो गई? जदयू के विधायक जी हमारे भाई हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है मेरे बारे में, बेचारे। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, उनके बारे में हमारे अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी आपको बता देंगे। शुभ बात है, तब बात है, चलियो बात है, जिसका महल ही खड़ा हो कई चीजों पर। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बीजेपी एक तरफ नीतीश कुमार जी को घायल करने पर किसी के कंधों पर बंदूक रख के तैयारी कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए ना। और जो पप्पू यादव ने IT सेल संयोजक के बारे में कहा है, जो तालमेल और घालमेल, मैंने कहा या तो माफी मांगी या तो इस्तीफा दीजिए, या तो उस पर भी FIR हो। दूसरी तरफ DMCH शायद ये आपके पास वहां के पूर्व के सभी जो पदाधिकारी, मैं अभी जो नए आए हैं मैं उस पर कोई मेरी चर्चा नहीं की। पूर्व के जितने सुपरिटेंडेंट आए उनका मनोज मंडल जी से क्या तालमेल घालमेल है। एक चपरासी 40 लाख के फॉर्चूनर पर चलना, एक चपरासी 6 कैंटीन चलाना, एक चपरासी शादी जी साहब के घर को खरीद लेना, एक चपरासी के मार्बल के लिए 4 सफाई कर्मचारी रहना, सस्पेंशन के बाद उनको सस्पेंड नहीं होना। बिहार सिंह ने इनको कार्रवाई के लिए लिखा, उसके बाद दीपक जी आए तो इन पे कार्रवाई नहीं हुआ, इनकी ट्रांसफर बेतिया हो गई, नहीं गए। ये सारा डिटेल और मैं कल मिला हूं गृह मंत्री से और CM से समय मांगा हूं कल मिलने का। मैंने के पाठक को कहा, कौन है 300 कार्टून बड़ी मछली, कौन है DMCH, और ये दारू सप्लाई कहां होना था? DMCH भ्रष्टाचारियों का नहीं, सारे कुकर्मों का अड्डा है। 70%, 80% इन्वॉल्व है, चारित्रिक इन्वॉल्व,
हम तो उनके खिलाफ जब डीएमसीएच में थे तभी चिट्ठी लिखे हुए, आज नहीं। और जवाब आया हुआ मैंने स्वास्थ्य सचिव को कहा था कि मनोज मंडल की पूरी और डीएमसीएच के पदाधिकारी की पूरी जानकारी डिटेल उसकी चिट्ठी है मेरे पास, उसका जवाब मेरे पास आया हुआ है। ये पप्पू यादव जी ने जो लिखा है ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी, जवाब आया हुआ है। और मैं पप्पू यादव मैं छोड़ता किसी को नहीं। आम आदमी का जो पैसा खाएगा उसको जेल जाना पड़ेगा। जब तक इसकी संपत्ति की जांच और पूरी संपत्ति डीएमसीएच में पूर्व के पदाधिकारी और इसकी नहीं होगी तब तक हम बिहार सरकार को बख्शने वाले नहीं। पूरी कॉपी है, फाइल आप देख लें, अकुल संपत्ति इसके पास है, मैं बख्शता नहीं हूं। तीसरी तरफ अंतिम मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी और रजिस्ट्रार पर वीसी पर 4 यूनिवर्सिटी के प्रभाव दिया गया। मैं लगातार बोल रहा हूँ राजभवन और सरकार के संरक्षण में, रिजल्ट में महीनों से लंबित नहीं निकाल रहा है, इन पर एफआईआर है और इनको नहीं हटाया जा रहा। लखनऊ से तय होते हैं पैसा लेकर के कौन वीसी बनेगा। अविलंब गिरफ्तारी, एफआईआर दर्ज हो, बर्खास्त हो और इनकी संपत्ति जब्त हो और पैसे इनके वसूले। माफिया नेता और पदाधिकारी इसकी जिंदगी हराम हो जाती है। पप्पू यादव के बारे में चिंता ना करें, तो समझ गए। पूरी सरकार और पूरी दिल्ली पप्पू यादव से लड़ती है। मुझे इनों के औकात का पता है, इन सरकार का इन मंत्री संतरी, आप चिंता ना करें। उनको धन्यवाद। आपके साथ जितने लोग बैठे रहते हैं मंच पे फोटो खिंचाते हैं वो सभी शराब माफिया जो जेल में जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उनकी गिरफ्तारी हो जाए, जांच करवा दे, वो सरकार में अच्छी बात है, अविलंब जांच करवा। सिर्फ इसमें है, मैंने पहले भी कहा कि सरकार जब पैसे देती है, बजट सरकार के तरफ से जाता है, तो फिर राजभवन क्यों बंद होता है, सरकार क्यों नहीं बंद होती है वीसी। और लखनऊ में बैठ के आरएसएस तय करेगा बिहार में टैलेंट नहीं है क्या, हम 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया देंगे और 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया भी के मध्य प्रदेश, लखनऊ और यूपी के लोग बनेंगे यहाँ वीसी। क्यों? कंप्लीट रूप से राजभवन तो छोटी मछली है। लखनऊ में कौन श्रीवास्तव बैठा हुआ है? अतुल श्रीवास्तव, वो पैसे लेते हैं। कौन है ये अतुल? अतुल कमर में रस्सा लगा करके इसको लाइए। अभी लाखों छात्रों का अरे भैया, तो छात्र लोगों को कोई मतलब नहीं, ना बिहार के किसान को मतलब, लड़े इनको घेरे। क्या लगातार आंदोलन 50 आदमी बढ़ जाता है, ये आंदोलन है। सब औपचारिकता निभाता है सारा, लगभग स्टूडेंट यूनियन एकदम समझिए कि दलाली में लगे हुआ रहता है, कुछ इधर कुछ उधर, चैलेंज कर रहे ना। इसमें है, मैंने पहले भी कहा कि सरकार जब पैसे देती है, बजट सरकार के तरफ से जाता है, तो फिर राजभवन क्यों बंद होता है, सरकार क्यों नहीं बंद होती है वीसी। और लखनऊ में बैठ के आरएसएस तय करेगा बिहार में टैलेंट नहीं है क्या, हम 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया देंगे और 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया भी के मध्य प्रदेश, लखनऊ और यूपी के लोग बनेंगे यहाँ वीसी। क्यों? कंप्लीट रूप से राजभवन तो छोटी मछली है। लखनऊ में कौन श्रीवास्तव बैठा हुआ है? अतुल श्रीवास्तव, वो पैसे लेते हैं। कौन है ये अतुल? कमर में रस्सा लगा करके इसको लाइए। अभी लाखों छात्रों का अरे भैया, तो छात्र लोगों को कोई मतलब नहीं, ना बिहार के किसान को मतलब, लड़े इनको घेरे। क्या लगातार आंदोलन 50 आदमी बढ़ जाता है, ये आंदोलन है। सब औपचारिकता निभाता है सारा, लगभग स्टूडेंट यूनियन एकदम समझिए कि दलाली में लगे हुआ रहता है, कुछ इधर कुछ उधर,
चैलेंज कर रहे ना। सर यहाँ के विधायक